तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पूरी यूनिट है नेशनल इनकम की, उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आज उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्चुअली में है क्या। इससे पहले इसको पहले बताने से पहले लेट्स इंट्रोड्यूस द टॉपिक के जो फैक्टर सर्विसेज हैं या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं। ये शायद आप लोग ने सुना हो अपने एकेडमिक्स में, स्कूल में, कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली में क्या हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी ये 4 चीज़ें जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। एंड दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे कंसिस्ट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कह लीजिए, एंटरप्राइज कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नाउ जब हम लोग लैंड की बात करते हैं, अभी जब हम लोग, आपने पहले पढ़ा होगा ज्योग्राफी में या पहले कहीं इंग्लिश के एक सिंपल वर्ड में सुना होगा लैंड। लैंड मतलब यार जो सरफेस है अर्थ की, जो ज़मीन है, बस उसको हम लैंड जानते हैं। ठीक है, उसी लैंड पर हम लोग अपने घर, अपने आशियाने को बनाते हैं, उसी लैंड में हम लोग जो है कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उसी लैंड में इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, उसी लैंड में खेती होती है। तो बस लैंड इतना ही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इसको थोड़ा सा वाइड कर देता है। इकोनॉमिक्स वाइड कैसे करता है, ये ध्यान रखिएगा कि लैंड इकोनॉमिक्स में एक वाइडर टर्म है। ठीक है, लैंड है क्या, लैंड एक्चुअली में बेसिकली जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो पाई जाती हैं, यानी कि नेचर में जितनी भी रिसोर्सेज पाई जाती हैं, द सॉइल, ज़मीन, ठीक है, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ठीक है, क्लाउड्स, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें लैंड में आती हैं इन इकोनॉमिक्स। बस इतना याद रखना भाई, जितनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सारी लैंड के अंडर हैं, बस और कुछ नहीं। यानी कि जितनी भी चीज़ें हम अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं जो नेचर से हमें मिली हुई हैं, वो सब लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हमें नेचर से मिली हुई हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिली हुई हैं, हमें वुड मिलता है, हमें वुड फॉरेस्ट से मिलता है, टिम्बर मिलता है, ये सब हमारे फर्नीचर बनाने के काम में आता है। यानी कहीं ना कहीं हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरे प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज करते हैं एज अ रॉ मटीरियल, यानी कि इनको यूज़ करके दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। इट मीन्स द प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि ये लग रहे हैं एज अ रॉ मटीरियल। ठीक है, साथ साथ इनको यूज़ किया जाता है और एक फाइनल गुड प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया भाई लैंड क्या है। लैंड क्या होता है, लैंड जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो सब लैंड में आती हैं। नाउ अब लैंड है, लैंड नॉर्मली क्या होता है, लैंड पर हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर एक रिवॉर्ड है, एक रिवॉर्ड है। ठीक है, यानी कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ ना कुछ इन रिटर्न चाहता है। ठीक है, जब वो कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसको इन रिटर्न कुछ चाहिए। तो लैंड क्योंकि आपकी ज़मीन से, बेसिकली आपकी ज़मीन से, आपके अर्थ सरफेस से जुड़ा हुआ है, तो नॉर्मली लैंड पर जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड है दैट इज़ नोन एज रेंट। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि लैंड पर जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड है वो रेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अब दूसरा जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, वो है लेबर। ठीक है, ना अब लेबर पे आते हैं। तो लेबर हमारा क्या, अभी तक हमने सुना था यार वो हमारे घर में प्लम्बिंग का काम होना है, मैकेनिकल कोई काम होना है, पेंटिंग हो, लेबर को बुला लो। ठीक है, घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, लेबर को बुला लो। ये टर्म गलत है, आइंदा से आप यूज़ मत करिएगा। ठीक है, आप लेबर को नहीं बुलाते हो, आप लेबरर को बुलाते हो। ठीक है, याद रखिएगा कि द ह्यूमन बीइंग विच इज़ पुटिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, जो भी इंसान फिजिकल एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, मेंटल एफर्ट डाल रहा है। फिजिकल एफर्ट कैजुअल लेबरर्स डालते हैं, यानी कि जो मिस्त्री होता है ये सब फिजिकल एफर्ट डालते हैं। ठीक है, और ये काम करते हैं और काम से इनको कुछ रिटर्न में वेजेस यानी कि मजदूरी मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेंटल एफर्ट डालते हैं, लाइक टीचर्स। वी एज अ टीचर वी पुट इन फिजिकल एफर्ट्स एज वेल एज मेंटल एफर्ट्स। ठीक है, क्योंकि हम अपने माइंड से पढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो है जितने भी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स हैं ये किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू पुट इन किए जाते हैं। अब जो ह्यूमन बीइंग इन एफर्ट्स को डाल रहा है वो लेबरर है। ठीक है,
हाँ, जो एफर्ट वो पुट इन कर रहा है दैट इज नोन एज लेबर। याद रखिएगा, जो काम हम करते हैं वो लेबर होता है, ठीक है, जो काम करता है उसको लेबरर कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि जब तक हम नहीं होंगे तब तक हमारा लेबर नहीं होगा। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि वी एज अ लेबर कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड विद अ लेबरर, क्योंकि लेबरर लाइक मी एज अ टीचर, अगर आज हम क्लास ना लें तो हमारा जो आज का लेबर है वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा लेबर, मेरा लेबर मेरे अंदर से सेपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है, मैं खुद से ही एफर्ट डालूंगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब लेबर भी क्या लेता है, कुछ पैसा लेता है अपने काम का, तो उस पैसे को बोलते हैं, उस इकोनॉमिक रिवॉर्ड को बोलते हैं वेजेस, ठीक है। याद रखिए और लिख लीजिए इसको कि लेबर का जो रिवॉर्ड है, इकोनॉमिक रिवॉर्ड है, दैट इज नोन एज वेजेस, ठीक है। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब हम लोग देखते हैं। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा है दैट इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। अब देखो, दो चीजें हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर ली अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो दो बच्चों याद हो गया होगा आपको, और याद रखना जरूरी है, ठीक है। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है, दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है, ठीक है। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं दैट इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल क्या होता है, अभी तक सिर्फ ये सुना था भाई कैपिटल क्या है, पूंजी है, वो पैसा है जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, जो हमारे पापा ने हमारे बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो कैपिटल है, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों ने सुना है। अगर आप लोग अब नए हो, ठीक है, आपने अभी क्लास 11th स्टार्ट किया है या क्लास 12 स्टार्ट किया है, अभी थोड़ा सा कैपिटल का ओवरव्यू नहीं मिला है, तो याद रखिएगा जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, वो एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होती, वो इन्वेस्टमेंट हमारी मशीन्स में होती, वो इन्वेस्टमेंट हमारे रॉ मटेरियल्स में होती है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी टूल्स इक्विपमेंट्स में होती। यानी कि पैसा तो लगाते हैं, लेकिन पैसा लगाने का मतलब क्या होता है कि हम उससे कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर कर लेते हैं। तो यहां से इतना क्लियर हो गया भाई, कैपिटल क्या, कैपिटल में मशीन्स आ जाएंगी, कैपिटल में वो टूल्स आ जाएंगे जो प्रोडक्शन में यूज कर हो रहे हैं, वो कैपिटल में वो इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं। याद रखिएगा ये सब कैपिटल है, ठीक है। अब कैपिटल पे जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड है वो क्या है, नॉर्मली अगर आप देखोगे कैश भी आपका जो पैसा आप लगा रहे हो बिजनेस में वो कैपिटल होता है, ठीक है। नाउ ये जो पैसा है, हर कैपिटल पर ओनर को फर्म क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कैपिटल पर जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट, ठीक है। तो तीन हम लोग के यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो गए। चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द फोर्थ फैक्टर एंड द लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। ये वो इंसान होता है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। यानी कि अगर ये ना हो तो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो all the other factors of production are organized by entrepreneur or an enterprise, ठीक है। अब एक एंटरप्राइज या एक entrepreneur जिसको ओनर बोलते हैं, entrepreneur ये वो टर्म है जो डिफाइन करता है एक ऐसे एंटिटी को, एक ऐसे इंडिविजुअल को, एक ऐसे बिजनेस फर्म को जो कहीं ना कहीं बाकी लैंड, लेबर और कैपिटल को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उससे प्रोडक्शन करा रहा है, इनोवेशन कर रहा है, नए प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग कर रहा है, ठीक है, इन्वेंशंस कर रहा है। तो अब वो जितना भी उसके फर्म में प्रॉफिट या लॉस